हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर। और आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी भूख को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लोग मुझसे कहते हैं कि आप तो डाइट चार्ट बता देती हैं, लेकिन हमें भूख इतनी ज्यादा लगती है कि वो डाइट चार्ट हमसे ज्यादा दिनों तक फॉलो नहीं हो पाता। और जाहिर सी बात है, मन मारकर आप कोई काम आखिर कितने दिनों तक कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताऊंगी अपनी भूख को कम करने के कुछ आसान तरीके। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आखिर भूख क्यों और कब लगती है। देखिए, आपका जो पेट है, स्टमक, वो एक मस्कुलर बैग है, मतलब मांसपेशियों से बना हुआ एक बैग है जो कि स्ट्रेच होता है और श्रिंक होता है। इसे एक गुब्बारा ही समझ लीजिए। जिस तरह आप जब गुब्बारे में हवा भरते हैं तो वो फूल जाता है और हवा निकलने के बाद पिचक जाता है, उसी तरह से आपका स्टमक भी एक इलास्टिक बैग है जो खाना खाने पर स्ट्रेच होता है, और खाना जब डाइजेशन प्रोसेस में नीचे आपकी आंतों में चला जाता है तो पेट फिर से पिचक जाता है। तो जब जब भी आप खाना खाते हैं तो आपका पेट स्ट्रेच होता है, और जैसे ही आपका पेट स्ट्रेच होता है तो आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है कि अब मैं भर चुका हूँ, अब भूख नहीं लग रही है। और वैसे ही जैसे ही खाना डाइजेशन के प्रोसेस में आगे आपकी आंतों में चला जाता है और आपका पेट खाली होकर श्रिंक होता है, तो फिर से वो ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है कि अब मैं खाली हो चुका हूँ और अब भूख लग रही है। तो आप समझ गए होंगे, अगर पेट स्ट्रेच करेगा तो आपको भूख लगना बंद हो जाएगी, और जब पेट श्रिंक करेगा यानी कि सिकुड़ जाएगा वापस से, तब आपको भूख लगना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि परेशानी कहाँ से शुरू होती है। देखिए, मान लीजिए कि आपके स्टमक का साइज इतना है, पेट का साइज इतना है, लेकिन अगर आप रेगुलर ओवर ईटिंग करेंगे यानी कि जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो धीरे धीरे आपके पेट का साइज बढ़ जाता है। जी हाँ, और जितना बड़ा आपका पेट होगा उतना ही खाने पर आपका पेट भरेगा, और तभी आपका पेट ब्रेन को सिग्नल देगा कि अब उसे भूख नहीं लग रही। मतलब जितना बड़ा पेट का साइज उतना ही ज्यादा आपको खाना पड़ेगा। मगर एक अच्छी खबर है, और वो ये कि अगर रेगुलर ओवर ईटिंग की वजह से आपके पेट का साइज बड़ा हो जाता है तो डाइट को कंट्रोल करने पर ये साइज वापस छोटा भी हो जाता है। तो अब मैं आपको बताती हूँ डाइट कंट्रोल करने के या भूख को कंट्रोल करने के कुछ आसान तरीके। मगर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। आपकी एपेटाइट को कम करने का यानी कि भूख को कम करने का सबसे पहला तरीका है चूज स्लोली, यानी कि खाने को धीरे धीरे चबाकर खाइए। खाने का आनंद लेकर खाइए, उसके स्वाद का आनंद लेकर खाइए। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बहुत जल्दी जल्दी खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि धीरे धीरे चबाकर खाने से भूख कैसे कम होगी, राइट? देखिए, जब आपका पेट पूरा भर जाता है ना, तब उसे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाने में 15 से 20 मिनट का वक्त लगता है कि मैं भर चुका हूँ। यानी कि ये 15 से 20 मिनट में अगर आपने और कुछ भी खाया तो वो ओवर ईटिंग हो जाती है। मगर अगर आप धीरे धीरे खाना चबाकर खाएंगे तो इसके चांसेस ज्यादा हैं कि पेट पूरा भरने से पहले आपके ब्रेन को ये सिग्नल चला जाएगा कि अब पेट भर चुका है। और आपके ब्रेन को अमूमन ये मालूम होता है कि कितनी देर तक खाना खाने के बाद इस व्यक्ति का पेट भर जाता है। तो अगर आप धीरे धीरे खाना खाएंगे तो पॉसिबल है कि जितनी देर में आप 5 रोटियां खाते हैं, आप 3 रोटियां ही खाएंगे, और इतनी देर में आपके ब्रेन को ये सिग्नल चला जाएगा कि अब पेट भर चुका है और आपको वो एक्सेस 2 रोटियां खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए अपना खाना बहुत ही आराम से चबा चबाकर और उसका स्वाद लेकर, खाने का आनंद लेकर खाया कीजिए। आपको अगर अपनी भूख कम करनी है तो आपको अपने पेट के साइज को भी वापस छोटा करना पड़ेगा, जो कि आपने ओवर ईटिंग कर करके बढ़ा लिया है। उसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसका मतलब होता है कि दिन में अगर 24 घंटे हैं तो इन घंटों में एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक आपको अपने पेट को खाली रखना है। यूं तो हर कोई रात में जब सोता है तो भूखा रहता है, यानी कि कुछ खाता नहीं है। लेकिन हम लोगों के डाइट पैटर्न्स इतने बिगड़ चुके हैं कि हम लोग लेट नाइट खाना खाते हैं और सुबह उठकर जल्दी ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, तो पेट ज्यादा देर तक खाली नहीं रह पाता। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना डिनर जल्दी कर लें। मेरा सजेशन माने तो 7 साढ़े 7 बजे तक अपना डिनर कंप्लीट कर लें। अब आप कहेंगे कि आप रात को 11 या 12 बजे तक सोते हैं, तो इतनी देर में तो आपको भूख लगने लगेगी। आप अपना हेवी मील यानी कि डिनर अगर 7 साढ़े 7 बजे कर लेते हैं और उसके बाद अगर आपको भूख लगती है तो रात में आप एक छोटा ग्लास दूध पी सकते हैं या फिर एक एप्पल खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी कम कैलोरी वाला फूड आप रात में खा सकते हैं, लेकिन आपको अपना बड़ा मील यानी कि डिनर एनी हाउ 7 साढ़े 7 बजे तक ले लेना चाहिए। और उसके बाद अगले दिन सुबह अगर पॉसिबल हो तो 9 बजे अपना नाश्ता कीजिए।
इस तरह से आप 14 घंटों तक अपने पेट को खाली रखेंगे और आपका पेट जितनी ज्यादा देर खाली रहेगा उतनी जल्दी अपनी वापस साइज में आ जाएगा, यानी कि श्रिंक होकर छोटा हो जाएगा। और जब आपका पेट छोटा हो जाएगा तो कम खाने पर ही आपके ब्रेन को ये सिग्नल मिल जाएगा कि पेट भर गया है। अपनी भूख को कम करने का और कम खाने का एक तरीका ये भी है कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर बढ़ा लें। और जब आप प्रोटीन और फाइबर खाते हैं तो आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है, यानी कि आपको ज्यादा लंबे समय तक भूख नहीं लगती। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप ये ट्रिक कैसे यूज कर सकते हैं। अपने हर मील में प्रोटीन और फाइबर जरूर लीजिए। जैसे कि आप ब्रेकफास्ट में सुबह 2 अंडों का ऑमलेट ले सकते हैं और साथ में एक एप्पल खा सकते हैं। एप्पल से आपको भरपूर फाइबर मिल जाएगा और 2 अंडों के ऑमलेट से आपको प्रॉपर प्रोटीन मिल जाएगा। इसके साथ में अगर सिर्फ एक ब्रेड भी खा ली तो आपका पेट बहुत देर तक भरा रहेगा। उसी तरह एक ट्रिक और जो मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा बताती हूँ वो ये कि लंच करने से ठीक 15 मिनट पहले 1 बाउल सैलेड और 1 कटोरी दही खा लें। और यदि आप लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं तो दही की जगह आप 1 कटोरी दाल भी खा सकते हैं। तो जब खाना खाने से 15 मिनट या 20 मिनट पहले आप 1 कटोरी सैलेड और 1 कटोरी दाल या दही खाएंगे तो आपके पेट में प्रोटीन और फाइबर पहुंच जाएगा और ये दोनों ही चीजें आपका पेट भरा होने का एहसास देती हैं। अगर आप 15 मिनट पहले फाइबर और प्रोटीन खा लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा भूख नहीं लगेगी और जहाँ आप 4 रोटियां खाते हैं वहाँ आप सिर्फ 2 ही रोटी खा पाएंगे। और यही तरीका आप डिनर में भी आजमा सकते हैं। तो अपनी डाइट में प्रोटीन और फाइबर जरूर शामिल कीजिए और अपनी भूख को कम कर लीजिए। अपनी भूख को कम करने का चौथा तरीका है स्टे हाइड्रेटेड। पानी पीते रहिए। मैंने अक्सर देखा है कि लोग पानी पीना भूल जाते हैं, बहुत देर तक प्यासे रहते हैं और कई बार ये जो प्यास लगने वाली फीलिंग होती है ना, इसे हम भूख समझ के कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें कुछ खाने की इच्छा होती है। दिन में कम से कम 3 लीटर पानी जरूर पीजिए, इसीलिए समय समय पर पानी पीते रहिए। और एक ट्रिक ये है कि खाना खाने से ठीक 1 घंटा या 45 मिनट पहले 1 ग्लास भर के पानी जरूर पीजिए और उसी तरह खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी और अगर आपने खाना खाने से 1 घंटे पहले पानी पिया है तो आपको अपनी भूख को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। भूख को कम करने का हमारा 5वां तरीका है जिंजर टी को अपनी डाइट में शामिल करना। ये ट्रिक मैंने बहुत लोगों के साथ में आजमाई है और हर कोई मुझसे ये कहता है कि जिंजर टी पीने के बाद में उन्हें भूख कम लगती है। इसका कारण ये है कि जब आप जिंजर टी पीते हैं तो आपको बहुत देर तक पेट भरा हुआ होने का एहसास होता है। आप चाहें तो लंच या डिनर से पहले भी जिंजर टी पी सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 तरीके जिनसे कि आप अपने स्टमक का साइज भी रिड्यूस कर सकते हैं, अपनी भूख को भी कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आपकी डाइट को कम कर सकते हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये सारी चीजें कितने दिन करने पर हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि आप जब भी कोई बदलाव अपनाएं तो उनसे परमानेंट रिजल्ट पाने के लिए आपको कम से कम 21 दिन तक ये काम करना चाहिए। तो ये 5 चीजें अपनाइए और 21 दिन तक इन्हें फॉलो कीजिए और यकीन मानिए कि 22वें दिन से आपको अपने आप ही भूख कम लगने लगेगी। तो ट्राई कीजिए ये टिप्स कम से कम 21 दिन तक और 22वें दिन मुझे बताइए कि आपकी भूख कम हुई या नहीं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, सेहतमंद रहिए और सुरक्षित रहिए।